अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हम डिफरेंट टाइप्स की सर्चेस को ही पढ़ रहे थे। तो ये जो लेक्चर नंबर 6 है, मिनीमेक्स और अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग, इसमें मैंने आप लोगों को एमईज़ एंड गेम्स के बारे में कुछ गाइड किया था। मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट्स एंड देन गेम्स की थ्योरी क्या है, टाइप्स ऑफ गेम्स, लाइक ये बताया था कि इस तरह की टाइप्स की गेम्स हम बनाते ही मोस्टली इस टाइप की गेम्स हैं कि गेम फार्मूलेशन, यूटिलिटी, फंक्शन एंड उसकी गेम ट्री, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक गेम है, उसका आर्किटेक्चर है, जैसे हम कम्बिनेशन ऑफ गेम्स नहीं करते होते जिसकी मैच हो गई है। एंड देन परहैप्स बेटर यूटिलिटी फंक्शन से ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ मैक्स। जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो मैक्स के लिए क्या है। दिस इज़ द एम ए। ठीक है, हमें पता है कि मल्टी एजेंट इन्वायरमेंट है ये। इन डिस्कवरिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑप्टिमल मूव्स बाय मैक्स, और हम जब भी बेस्ट मूवमेंट करवानी होती है तो हम मतलब ये लेट्स सपोज के समझ लो कि गेम है, वी हैव अ कंसीडर दैट मिनिमम मिन इज़ टेकिंग मूव्स एज वेल। अगर आप एक स्टेप मैक्स करते हो तो मिनिमम भी तो होना है ना, मतलब आपको ये सीक्वेंस फुलफिल करना पड़ता है। सो दी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी विल टेल हाउ शुड मैक्स प्ले अगेंस्ट मिनिमम। जैसे कि हम एक हारता है दूसरा जीतता है, ठीक है, एक विन करता है एक लॉस करता है। तो इसी तरह ये है, बाय कंसीडरिंग द मूव्स ऑफ द लेटर इन ऑर्डर टू विन द गेम। इसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। हम गेम्स है, डिफरेंट गेम्स की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सो मुझे नहीं लगता इसको इतनी डिटेल में बताने की ज़रूरत है, मुझे ये क्या चीज़ बता रहे हैं। लेट अस कंसीडर आ शॉर्ट एंड गेम ट्री ऑफ टिक टैक टॉय। इस वजह से है हम नंबर्स आर यूटिलिटीज़, उसके बाद जो प्ले है आ मूव बाय मैक्स फॉलोड बाय आ मूव फ्रॉम मिनिमम। ऐसे ही हम इसमें खेल रहे होते हैं। ये देखिए जी, शॉर्ट एंड गेम ट्री है, मूव ऑफ मैक्स। अगर ये आपकी मैक्सिमम पार्ट पे है तो फिर हमने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को अचीव करने की तरफ तो आना था ना। बेसिकली ये होती है सर्च। हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्च, हाँ जी, ये होती है सर्च का एक सिनेरियो है। हम हमारा एक्चुअली मकसद क्या है गेम खेलने का, अपना गोल अचीव करना। मिनी मैक्स, when it is the turn of max, it will always take an action in order to maximize its utility। जब हमने मैक्स की तरफ टर्न करना है तो फिर हमारी क्या होगी मतलब हमारा एक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज करेगा। बिकॉज इट्स विनिंग कन्फिग्रेशंस हैव हाई यूटिलिटीज़। जितनी मैक्सिमम हमारी स्कोर्स होते हैं उतनी ही हमारी जो विनिंग की चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग गेम जो है वो रेडी की जाती है। व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ मिनिमम, अगर वो मिनिमम की तरफ आ रहा है, इट विल ऑलवेज टेकन एज एन एक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स यूटिलिटी। ऐसा नहीं होता कि आप मैक्स की टर्न कर रहे हो तो वो मिनिमाइज यूटिलिटी परफॉर्म करे। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है, बस एक जैसे गेम है, गेम के अंदर सब पार्ट्स हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दो है। जैसे कि अगर लेफ़्ट राइट और बॉटम मूव करवाना तो वो भी एक यूटिलिटी है, लेफ़्ट राइट और बॉटम यूटिलिटीज़। बिकॉज इट्स विनिंग कन्फिग्रेशन हैव लो यूटिलिटीज़, उसने वही काम परफॉर्म करना है। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस वी नीड टू डिफाइन अ मेजर इन ईच स्टेट दैट टेक्स द मूव ऑफ द ओपोनेंट इन टू अकाउंट। और ऐसे ही होता है कि अगर हम गेम खेल रहे हैं, मैं अगर प्लेयर हूँ तो दूसरा मेरे ऑपोजिट होगा। 2 प्लेयर्स की बात कर लो, 3 प्लेयर्स की बात कर लो, बाकी सारे तो एक दूसरे के ओपोनेंट ही होते हैं ना, मुखालफ ही होते हैं। तो दिस इज़ मैयर इज़ कार्ड मिनी मैक्स। इस तरह की मैयर को जो है वो हम क्या कहते हैं, मिनी मैक्स कहते हैं।
जी, मिनी मैक्स रिप्रेजेंट्स द यूटिलिटी ऑफ अ स्टेट। आपकी जो मिनी मैक्स है वो क्या ज़ाहिर करती है? यूटिलिटी ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। गिवन डैट बोथ मैक्स एंड मिनिमम विल प्ले ऑप्टिमली टिल द एंड ऑफ द गेम। मतलब हर किसी ने विन करने की पूरी कोशिश करनी है, बेस्ट एंड बेस्ट को ट्राई करनी है हर किसी ने। इन एनी स्टेट वन और मोर एक्शन आर पॉसिबल। सो किसी भी स्टेट पे कोई भी एक्शन जो है, एक या मोर एक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एवरी पॉसिबल न्यू स्टेट दैट कैन बी ट्रांजिटेड इन टू फ्रॉम एस, जो भी आपकी स्टेट है उससे, आपकी जो स्टार्ट स्टेट है उससे वी कंप्यूट द मिनीमैक्स वैल्यू। तो हम क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं अपनी टोटल मिनीमैक्स वैल्यू को काउंट कर लेते हैं। द टर्म मिनीमैक्स इज़ यूज बिकॉज, अब ये टर्म क्यों यूज़ हो रही है? मिनीमैक्स का क्या पर्पज़ है? द ओपोनेंट इज ऑलवेज ट्राइंग टू मिनिमाइज द यूटिलिटी ऑफ द प्लेयर। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। ओपोनेंट का क्या होता है? उसने क्या करना होता है? दूसरे दूसरे प्लेयर को ना नीचे दिखाने के लिए ही लगा रहा है। हमें गेम्स खेलते हैं, हम बिज़नेस करते हैं, यही तो काम होता है, हमारा गोल अचीव करना है, हमें सक्सेस लेनी है। The player is always trying to maximize this minimize selection of the opponent। क्या हो रहा है ये कि जो प्लेयर होता है वो ऑलवेज क्या करेगा? उसने ट्राई करना है अपने आप को मैक्सिमाइज करे। अगर वो एक लो लेवल के ऊपर खड़ा है अपने ओपोनेंट से, उसने अपने आप को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है। सो दिस इज़ कन्फ्यूज। तो हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर दिया है। जैसे कि अगर ये एक मेनली 3 जो है वो मेन स्टार्ट बेस है, देन उसके बाद प्लेयर्स मूव हो रहे हैं मैक्स मिनिमम इसी के अंदर। कंसीडर 3 एट लेवल 1। अब जो है ये लेवल 1 के ऊपर 3 है। अब यहाँ पे मिन क्या है? मिन सेलेक्ट्स एन एक्शन A11। हाँ, मिन क्या कर रहा है? जो 3 लेवल है, ये वाला, वो क्या सिलेक्ट कर रहा है? A11 दैट लीड्स टू स्टेट ऑफ मिनिमम यूटिलिटी फॉर मैक्सिमम, सच एज। अब मिनिमम क्या है? 3, 12, 8। ये चीज़ें ही है ना आपकी। ये तो 3 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है? 3, 12 और 8, ये आपकी मिनिमम चीज़ है, ये इसको सिलेक्ट कर रहा है। मिनिमम यूटिलिटी फॉर मैक्स, इसने मैक्स की तरफ मूव हो रहा है। कंसीडर 3 एट लेवल 0। अगर आपका 3 जो है वो लेवल 0 पे है। अब ये देखो, ये वाला 3, अब इसकी बात कर रहे हैं। ये लेवल 0 होता है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। अगर आप ट्रीज़ को रीड आउट करते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। मैक्स सेलेक्ट, अब ये मैक्स है, मतलब जो भी मैक्सिमम पे ऊपर अवेलेबल है, मैक्स सेलेक्ट टॉप पे है जी। वो क्या करता है? A1 दैट लीड्स टू स्टेट ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी फॉर मिनिमम। तो मैक्सिमम इसकी क्या होगी? 3, 2, 2। बोथ आर अपोजिंग व्हाट इज़ बेस्ट फॉर दी अदर। सो इसमें जो है दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। किसके लिए भी? जो भी चीज़ उसको अच्छी लगेगी, बेस्ट पाथ चूज़ करना है हर किसी ने। एट ईच नोड मैक्स विल ऑलवेज सेलेक्ट द एक्शन विद हाइएस्ट मिनी मैक्स वैल्यू। अब वही बात कि अब जो विनर होता है उसने क्या करना है? हाईएस्ट मिनी मैक्स वैल्यू को ही चूज़ करना है ना। मिनिमम में से भी मैक्सिमम वैल्यू को उठाना है उसने, बिकॉज मैक्स वांट टू विन with higher utilities. At each node, min will always select the action with lowest minimax value. It wants to reach state with lower utilities. अगर min है तो उसने फिर minimum की साइड पे ही चूज़ करना है। मिनीमैक्स एल्गोरिथम। मिनीमैक्स में जी ये समझ लें कि आपका प्लेयर है और ये आपका बोर्ड है, तो एक फंक्शन बना दिया है। इफ़ गेम ओवर इन करंट बोर्ड पोजीशन, लेट्स सपोज करो अगर गेम ओवर हो जाए इन करंट बोर्ड पोजीशन की बात करें तो रिटर्न क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। अदरवाइज चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू ऑल लीगल मूव्स फॉर प्लेयर फ्रॉम दिस बोर्ड। अदरवाइज वो मूवमेंट करता रहेगा।
जब तक गेम ओवर नहीं हो जाती। इफ़ मैक्स टर्न, अगर आपका जो मैक्स टर्न कर जाता है, रिटर्न मैक्सिमम स्कोर ऑफ कॉलिंग मिनी मैक्स रिकर्सिवली, उसके जो है रिकर्सिवली होता है अपने आप में, इट सेल्फ मूवमेंट करते जाना उसने, ऑन ऑल द चिल्ड्रन रिकर्सिवली, ठीक है, अपने आप में, इट सेल्फ खुद ब खुद, अपने ही दारो मदार के इर्द गिर्द। एल्स मीन्स टर्न आ गई, टर्न मिनिमम स्कोर ऑफ कॉलिंग मिनीमैक्स रिकर्सिवली ऑन ऑल द चिल्ड्रन, तो वो मिनीमैक्स के अंदर मूव करता रहेगा। ये आपकी इनिशियल कॉल के लिए है, ये मिनीमैक्स आपकी मतलब टोटल ओवरऑल देख लेते हैं ये क्या आपका एल्गोरिथम डिस्क्राइब कर रहा है। मिनीमैक्स, डेप्थ और प्लेयर, जब भी हम गेम्स को डील करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें फोकस करनी पड़ती हैं, क्योंकि दोनों तो विन नहीं ना कर सकते, एक ने विन करना है, एक ने हारना है। इफ़ गेम ओवर और डेप्थ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हाँ जी, डेप्थ क्या है आपकी, आपका ट्री ख़त्म हो गया है, उसकी सर्च ख़त्म हो गई है, गेम ओवर हो गई है। ये दोनों में से और का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में से अगर कोई भी ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न क्या करवा देगा, स्कोर। चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू ऑल लीगल मूव्स फॉर दिस प्लेयर। इफ़ प्लेयर इज़ कंप्यूटर सच एज मैक्स, बेस्ट स्कोर इज़ इक्वल टू माइनस जो भी उसका इनिशियल स्टेट है उसकी तरफ मूव हो जाएगा। फॉर ईच चिल्ड्रन स्कोर इज़ इक्वल टू मिनीमैक्स, आपकी डेप्थ -1 ओपोनेंट, मतलब अगर ओपोनेंट है मुखालफ है, मिनीमैक्स डेप्थ -1 है, अभी ज़ीरो नहीं है, तो स्कोर जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा बेस्ट स्कोर से, बेस्ट स्कोर इज़ इक्वल टू स्कोर। तो ये तो प्रोग्राम है, गेम का ही प्रोग्राम है, इस तरीका का लिखा हुआ है, रिटर्न बेस्ट स्कोर वाला जो है वो हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, एल्स प्लेयर इज़ ओपोनेंट सच एज मिनिमम, मैक्स नहीं चला तो मिनिमम वाला चल जाएगा, बेस्ट स्कोर इज़ इक्वल टू प्लस। एंड देन फॉर ईच चिल्ड्रन स्कोर इज़ इक्वल टू मिनीमैक्स, डेप्थ -1 कंप्यूटर, इफ़ स्कोर लेस देन बेस्ट स्कोर इज़ इक्वल टू स्कोर, आपको जो भी बेस्ट स्कोर है इसके हो जाएंगे। देखिए दोनों ओपोनेंट है, या तो मिनीमैक्स विन कर जाएगा या मैक्स वाला विन कर जाएगा। फंक्शन इंटीजर मिनीमैक्स नोड और डेप्थ, अब ये नोड वो है जो आपकी बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, डेप्थ आपकी टोटल ओवरऑल ट्री की डेप्थ होती है। इफ़ नोड इज़ टर्मिनल नोड और डेप्थ लेस दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो हो, रिटर्न दी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ नोड, तो वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ नोड को अप्लाई कर दे, v कॉलन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये आपको कमेंट लिखा हुआ है किस पर्पज़ के लिए, एवेल्यूएशन इज़ आइडेंटिकल फॉर बोथ प्लेयर्स, तो ये किस पर्पज़ के लिए है, एवेल्यूएशन जो है दोनों प्लेयर्स की आइडेंटिटी को शो कर रही है। फॉर चाइल्ड इन नोड v कॉलन इक्वल मैक्स इंटू v कोमा माइनस मिनीमैक्स इंटू चाइल्ड कोमा डेप्थ -1, मतलब चाइल्ड की डेप्थ -1 को देखेगा, अगर कोई चाइल्ड की डेप्थ -1 है, ठीक है, फिर उसके हिसाब से अगर वो मतलब आगे जाना हुआ, मतलब सर्चिंग अवेलेबल है तो वो देखेगा, अदरवाइज़ उसको क्या करवा देगा, रिटर्न v करवा देगा। ओके जी, वही एल्गोरिथम को मोर एंड मोर एलेबोरेट करते जा रहे हैं। होप सो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, समझ आ रही होगी। एल्गोरिथम्स ऐसे ही होते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मिनीमैक्स वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है उसमें या मिनिमम है, दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो एलेबोरेट किया हुआ है। फंक्शन है जी मिनीमैक्स हाइफन डिसीजन, एक फंक्शन बनाया है, उसकी स्टेट कोई भी हो सकती है, ज़ीरो स्टेट भी हो सकती है, आप जो टॉप से बॉटम आ रहे होते हैं ट्री में। रिटर्न एन एक्शन, ओके यहाँ पे वैल्यू है मैक्स वैल्यू स्टेट, किसको साइन कर दिया, वैल्यू को। रिटर्न दी एक्शन इन सक्सेसर स्टेट, मतलब आपके जो फर्दर चाइल्ड स्टेट हैं उनको एक्शन क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया गया है विद वैल्यू v।
वैल्यू वी के साथ। फंक्शन मैक्स वैल्यू, अब देखिए ना, वो तो मिनी मैक्स का एक फंक्शन बनाया, अब मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू को अलग तो करना है ना। मैक्स वैल्यू स्टेट रिटर्न आ यूटिलिटी वैल्यू, इफ़ टर्मिनल टेस्ट स्टेट देन रिटर्न यूटिलिटी स्टेट। अब ये किसको असाइन कर दिया है, इनफाइनाइट, ठीक है, वो माइनस इनफाइनाइट के अंदर उसको करता रहेगा, वैल्यू असाइन कर दी है। फॉर ए एस इज़ इन सक्सेसर, अब जो भी है ए, ठीक है, एस इन सक्सेसर स्टेट डू क्या करेगा, मैक्स वैल्यू मिन वैल्यू एस जो है मिन वैल्यू की स्टेट होगी, ठीक है, वी में तो वी के तो वैल्यू है, ये जो उसके अंदर फर्दर है मिन की वैल्यू वो मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, वो किसको साइन हो रही है, वो एज अ वैल्यू हो रही। तो इसी तरह ही आपका ये वाला फंक्शन है मिन वैल्यू का, टर्मिनल टेस्ट होगा इसका, रिटर्न करवा देगा यूटिलिटी स्टेट, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की तरफ मूव होगा, बिकॉज मिनिमम ने अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश करना है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव लेके चलूँ। फॉर ए कॉमा एस इन सक्सेसर स्टेट डू मैक्स वैल्यू, ठीक है जी, कंपेयर किया किस ओपोनेंट का कौन सा किधर बैठा हुआ है, ठीक है, हम जब गेम्स खेल रहे होते हैं ना तो हमें समझ आ रही होती है, फिर उसके बाद में क्या करवा देगा, रिटर्न भी करवा देगा। तो ये दोनों स्टेट में से कोई भी स्टेट हो सकती है, लाइक कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, जब आपका एंड पे काम हो जाएगा तो ये वाला एक्शन जो है मिनिमैक्स डिसीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च एक्सप्लोरेशन थी। रिकर्सन क्या होता है, वाइंड्स ऑल द वे टू द टर्मिनल नोड्स एंड देन अनवाइंड्स बैक बाय बैकिंग अप द वैल्यूज़। मिनीमैक्स फॉर मिनिमम मूव्स के लिए होता है और मैक्स मिनीमैक्स है दोनों मिनीमैक्स की टाइप, ये ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और मैक्स मतलब मैक्स मूव के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने हर एक सिनेरियो में देखा कि क्या वो कंप्लीट है, क्या ऑप्टिमल है, इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्लीट यस इफ़ ट्री इज़ फाइनाइट। देखो अगर इनफाइनाइट चलेगा तो फिर तो कंप्लीट नहीं होने वाला, फाइनाइट है तो फिर ठीक है। ऑप्टिमल यस अगेंस्ट एंड ऑप्टिमल ओपोनेंट, आप ओपोनेंट मुखालफत को कहते हैं। ऑप्टिमल यस है, बेस्ट है, अगर आपका ऑप्टिमल ओपोनेंट होगा वो बेस्ट चल रहा होगा, जब आप मैक्स पे जा रहे हो वो मिन पे जा रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ इंटू बी की पावर एम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ इंटू बी एम, डेप्थ फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है जी, ये आपका वही फार्मूला है डेप्थ फर्स्ट एक्सप्लोरेशन का। फॉर चेस बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 35 एम, approximately equal to 100 for reasonable games implies that exact solution completely infeasible। तो हम किसी को भी ये नहीं कह सकते completely जो है वो solution आपका best है। we need to think of a way to cut down the number of search path। तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें इस पर सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है अपने नंबर ऑफ़ पाथ जो है सर्च करें, उसको कट डाउन करें, उसको कम से कम करने की कोशिश करें। ये वाला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं अपने। आप लोगों ने इस एल्गोरिथम को, आप लोगों ने इस मतलब जो भी प्रोग्राम है एल्गोरिथम की फॉर्म है इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना है। किसी भी गेम को ले लो, जो भी यहाँ पे चेस बोर्ड की गेम है उसकी फॉर्म पे ही इसको समझने की कोशिश करें, आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आ जाएगा। मिनीमैक्स तो हो गया, एंड देन यूटिलिटी फंक्शन तो आप लोगों को बता दिए थे ये सारे। ठीक है, मैक्स ने मिनी मैक्स में मैक्स ने एज अ मैक्स मूव्स करने होते हैं, मिनी मैक्स में मिन ने एज अ मिनिमम मूव्स करने होते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स की बात है, डिफरेंट लेवल्स पे फिर वो किस फॉर्म में काम करता है, फिर उसको मोर एलेबोरेट करने के लिए उन्होंने ये एल्गोरिथम प्रोवाइड किए हैं। अगर मैक्स टर्न होगी तो वो किसके रिकर्सिवली काम करेगा, आपके मिनी मैक्स के रिवर्सिवली काम करेगा, मतलब कि मैक्सिमम स्कोर की तरफ जो है वो रिटर्न करेगा। और मीन्स टर्न का क्या काम है, मिनी मैक्स रिकर्सिवली तो है लेकिन वो मिनिमम स्कोर की तरफ मूवमेंट करेगा। अब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, टॉप से बॉटम की तरफ ही आना ना, हमारा गोल अचीव हमें करना ज़रूरी होता है।
ये मिनी मैक्स में 2 प्लेयर्स हैं जी, गेम उसकी है, ये उसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है 2 प्लेयर्स का। एंड देन अब डेप्थ फर्स्ट के हिसाब से उसकी एक्सप्लोरेशन की थी और ज़्यादा उसके मोर एलेबोरेट किया मिनी मैक्स के एल्गोरिथम को इनफाइनाइट प्लस और माइनस इनफाइनाइट के साथ। एंड देन स्टूडेंट्स, आप लोगों से मुझे एक बात करनी है कि आप लोगों को घर बैठे भी अटेंडेंस नहीं मार्क कर सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आउट एब्सेंट्स है। तो मैं अब बार बार तो नहीं ना हर किसी को कह सकती कि अपनी कंप्लीट अटेंडेंस करेगी, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है आप लोग गूगल क्लासरूम पे ही लगानी है। इतनी भी जहमत नहीं करते कि उसको ओपन करके वहाँ पे प्रेजेंट मार्क कर दें। लेक्चर तो तुम लोगों ने सुनना ही नहीं है, जिन्होंने सुनना है वो तो ठीक है, वो अपनी कमेंट्स में डाल देते हैं, उनके ऊपर भी फोकस है जो बिल्कुल जीसीआर पे भी नहीं लगाते अटेंडेंस। तो ये अपना नुकसान आप लोग खुद कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर अटेंडेंस लगा रहे हैं। मई की मैंने एक्यूमुलेट कर दी हुई है, वो तो चेंज नहीं होनी। तो अब से प्लीज़ अलर्ट है आप लोगों को कर रही मैं कि अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करें लाजमी, और लेक्चर्स भी सुने। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।